हेलो एवरीवन। तो स्वागत, सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज एक टॉपिक जो कि आपकी आगामी एग्जाम के अंतर्गत बहुत पूछा जाता है, फैमिली प्लानिंग जो हम पढ़ते हैं कम्युनिटी के अंतर्गत, कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड एक ना एक सवाल हर बार आता है। ये 10 मिनट का शो है, इसके अंतर्गत मैं आपको एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में, याद रखिएगा फिजिकल बैरियर के नाम से आता है। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर याद रखिएगा फिजिकल बैरियर के नाम से आता है। और फिजिकल बैरियर के नाम से कौन सा आता है सर? एक टॉपिक आता है कॉन्डोम्स। ये कॉन्डोम्स को आज मैं पूरा का पूरा आपके सामने नेस्तना नाबूद करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहां पे सबसे पहले एक टेबल बनाऊं, एक टेबल ये बनानी है, यहां से बनाओ, और एक टेबल ये बना लो। ये टेबल बनाने के बाद यहां पे लिखना है आपको कंटेंट। क्या लिखना है यहां पे? कंटेंट देखेंगे हम लोग। यहां पे देखेंगे मेल कॉन्डोम्स के बारे में, और यहां पे देखेंगे फीमेल कॉन्डोम के बारे में। किसके बारे में? फीमेल कॉन्डोम के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेल कॉन्डोम्स के अंतर्गत, तो सबसे पहले कॉन्डोम्स के मटेरियल के बारे में देख लेते हैं कि ये बने किससे होते हैं। अगर मैं मटेरियल के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि मटेरियल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, तो मटेरियल में याद रखना मेल कॉन्डोम्स जो होता है वो लेटेक्स का मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? लेटेक्स। और जो फीमेल वाला है ये मिलकर के बना होता है पॉलीयूरिथ्राइल नाइट्राइल का, पॉलीयूरिथ्राइल नाइट्राइल का मिलकर बना होता है। एक हम लिखते हैं कि कौन सा जो कॉन्डोम्स है, चाहे मेल कॉन्डोम्स हो चाहे फीमेल कॉन्डोम्स हो, रीयूजेबल कौन सा है, बार बार यूज किसे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं रीयूजेबल, तो मेल कॉन्डोम्स को आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फीमेल कॉन्डोम्स जो होता है वो रीयूजेबल होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। एक बार यूज कर लिया उसके बाद दोबारा यूज हो सकता है आपके। अगर मैं बात करूं लुब्रिकेशन की, कि लगाते समय ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता कौन से प्रकार के कॉन्डोम्स के अंतर्गत जरूरी होती है, तो याद रखना मेल कॉन्डोम्स के अंदर किसी प्रकार के ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फीमेल कॉन्डोम के अंदर ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। ल्यूब्रिकेट किया जाता है, ल्यूब्रिकेट करना होता है, उसके बाद ही लगेगा वो। ठीक है, ये याद रखना। एक जो मैन आता है ना, वो रिंग भी पूछ लेता है, एक रिंग भी लिख लेना। तो मेल कॉन्डोम्स में तो सिंगल रिंग होती है, इस प्रकार का एक मेल कॉन्डोम्स होता है। और फीमेल कॉन्डोम्स के अंदर डबल रिंग होती है, डबल रिंग होती है उसमें। क्या होती है? डबल रिंग। सर इनका जो एक सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो पर्ल इंडेक्स से पूछा जाता है। पर्ल इंडेक्स क्या होता है? पर्ल इंडेक्स कॉन्ट्रासेप्शन की फेलियर रेट बताता है, ये याद रखना। अगर पीआई के बारे में बात करूं मैं कि पर्ल इंडेक्स किसका कितना होता है, तो मेल जो कॉन्डोम्स होता है इसका पर्ल इंडेक्स होता है 2 से 14, और फीमेल कॉन्डोम का कितना होता है? 5 से लेकर के 21, ये पर्ल इंडेक्स होता है। तो याद रखना जो कॉन्डोम्स होते हैं जो फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आते हैं, ये 100% एफिकेसी इनकी नहीं होती है सर, 100% कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड नहीं करता है। एक सवाल जो एक एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था कि फीमेल नहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कौन प्रिवेंट करता है, उसके अंदर मेल कॉन्डोम की जगह फीमेल कॉन्डोम दिया हुआ था। ठीक है, मेजोरिटी पोर्शन बच्चों को पता था कि फीमेल कॉन्डोम भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है, लेकिन कईयों को पता नहीं था।
तो ये याद रखना, अगर आप लोगों से सवाल पूछ ले, इसको छोटा कर देते हैं, अगर आप लोगों से सवाल पूछ ले प्रिवेंशन ऑफ STD, तो मेल कॉन्डोम भी प्रिवेंट करता है और फीमेल कॉन्डोम्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये याद रखना, ये टेबल से रिलेटेड एक ना एक सवाल आपकी आगामी RRB, CHO, RML इनके अंदर सवाल पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि एक तो मटेरियल पूछेगा कि फीमेल कॉन्डोम कौन से मटेरियल से बना होता है, पॉलीयूरेथ्राइल या नाइट्राइल का बना होगा, पॉलीयूरेथ्राइल या नाइट्राइल का बना होगा, मेल कॉन्डोम लेटेक्स का बना होता है। समझ में आ रही है बात, ये याद रखना। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, यहां पे एक चीज याद रखिएगा, एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि जो फीमेल कॉन्डोम्स होता है, फीमेल जो कॉन्डोम्स होते हैं सर, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी बच्चे लिख लीजिएगा, इसे फेमिडोम के नाम से जानते हैं। फीमेल कॉन्डोम को किस नाम से जानते हैं? फेमिडोम के नाम से जानते हैं। सर इसको डिस्कवर किसने किया था? तो लिख लेना आप सभी बच्चे, डिस्कवर बाय MD लाइसा हेस्ले। MD लाइसा हेस्ले ने इसको डिस्कवर किया था, आपके फेमिडोम को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। एक और बात बता देना चाहता हूं, फेलियर जो रेट होती है वो डिपेंड किस पे करती है, ये भी बात लिख लेना आप सभी बच्चे। जो इनका फेलियर जो रेट होता है, फेलियर रेट किस चीज पे डिपेंड करता है? तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो परफेक्ट रेट और एक टिपिकल रेट। किस पे डिपेंड करता है? ये सवाल भी आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक तो परफेक्ट रेट पे डिपेंड करता है, एक टिपिकल रेट पे डिपेंड करता है। परफेक्ट रेट और टिपिकल रेट, इन दोनों पे डिपेंड करने का काम किसका है? ये फेलियर रेट डिपेंड करती है कॉन्ट्रासेप्शन की। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, क्लियर है? तो कॉन्डोम्स के बारे में वन शॉट ये बात याद रखिएगा आप सभी बच्चे, क्लियर है? हैं? तो ये याद रखिएगा, ये हमारा 10 मिनट का शो है। आप लोगों को छोटे छोटे जो टॉपिक से रिलेटेड समस्याएं आती है वो इस वीडियो, एक तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगले 10 मिनट के शो में आपको कौन सा टॉपिक जो 10 मिनट के अंदर बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया जाए, वो कौन सा आपको पढ़ना है, उसका भी कमेंट आप कर दीजिएगा कि नेक्स्ट 10 मिनट के शो में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।